क्या आपने कभी बानी एमकेएम से बातचीत की, कोई सवाल किया और उस सवाल पर उनका कोई मुस्बत जवाब आया और किन कामों में लग गए हो? क्या कोई वहां से मामला हो गया आपका क्या? ये मुख्तलिफ सवाल जो है कुछ मेरे व्लॉग पर भी दोस्तों ने किए, कुछ मुझे पर्सनल भी है। इन तमाम का जो जवाब है मैं आज अपने इस ब्लॉग में दूंगा। साफ़ी जो है वो तमाम तबकात का आईनादार होता है, तर्जमान होता है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अगर किसी पार्टी के हवाले से आपको कुछ हक़ाइक़ या कोई इंकशाफात या कुछ हकीकत सामने ला रहा हूँ तो मैं उस पार्टी का कारकुन बन गया हूँ। हकीकत हकीकत होती है। लेकिन इससे पहले मैं दोबारा आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आपका सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की। ख़ास तौर पे जो मेरा ये ब्लॉग था एमकेएम के हवाले से, उसे काफ़ी पज़राई मिली। लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इसको लाइक किया। और एक बात जो कही जाती है ना, कि कहा जाता है कि जो हर 20 साल के बाद एक नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ती है, तो वो अपने हिसाब से उनके अपने ख्यालात होते हैं। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहरहाल ये बात कहने में मैं हक बजानिब हूँ एज ए जर्नलिस्ट, बगैर किसी हीलो हुज्जत के बानी एमकेएम का जो है अपना उनसे उनके फॉलोअर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और जिस तरीके से मेरे इस ब्लॉग को जो है पजराई मिली, मैं बिल्कुल तहे दिल से तस्लीम करता हूँ कि मैं उनका बीट रिपोर्टर भी रहा हूँ। इस वक्त भी मैं एमकेएम की बीट करता रहा हूँ। मुख्तलिफ सियासी जमातों की मैंने बीट की है, पॉलिटिकल बीट भी की है, लोकल गवर्नमेंट की बीट भी की है। लेकिन बहरहाल मैं काफ़ी गहरी नज़र रही है एमकेएम के हवाले से, तो मैं इस बात का जो है मैं इस हकीकत को मैं तस्लीम करता हूँ कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो अब भी जो है मेरे ख्याल में चौथी या पांचवी नस्ल है जो परवान चढ़ रही है। इनको तो पता भी नहीं है कि एमकेएम कब बनी थी, क्या मामला हुए थे, क्या था, लेकिन फिर भी जो है बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन एक बात का ख्याल रखा करें कि ये एक हौसला अफजाई होती है सब्सक्राइब करना। अब वैसे ही आपको पता है यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है और कुछ लोग हमारे खासतौर पर जो कराची के जो शहरी आबादी के जो नौजवान है, कोई फूड पांडा का काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो अगर किसी की हौसला अफजाई के लिए अगर आप एक वो बटन दबा देंगे सब्सक्राइब का, तो उस पर कोई वो तूफान नहीं आ जाएगा। मेरे ख्याल में उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो मैं अपना वहीं से बात शुरू करता हूँ कि एक सबसे जो पहले सवाल किया गया था मेरे जिसके ऊपर के कभी आपने खुद जो है बानी एमकेएम से सवाल किया। जी बिल्कुल, मैंने सवाल भी किया था, मुझे सवाल का जवाब भी मिला था और मैं काफ़ी मुतमईन भी हुआ था। अब मैं बताता हूँ वो सवाल कौन सा था। खुर्शीद मेमोरियल हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे सामने जो है अगली सीट पर मुश्ताक सर की, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बैठा हुआ था। मेरे साथ सीनियर साफ़ी हैं चांद नवाब, वो बैठे थे। कुछ और साफ़ी भी बैठे थे मेरे जहन में, लेकिन ये दो चूंकि मेरे साथ बैठे थे तो मुझे अच्छी तरह से याद है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने ये सवाल किया था बानी एमकेएम से। उनके उससे मेरा ये सवाल था कि आप जो है मतवसत तबके की जमात के बात करते हैं और आप जो है ख़ास तौर पर मज़ाफ़ाती कमेटी भी आपने बनाई हुई है, मज़ाफ़ाती कमेटी काम भी करी है मुख्तलिफ इलाकों में। तो कराची की अगर आप बात करते हैं तो जो लियारी का इलाका है, क्या वो कराची में नहीं है? लियारी में जो है आपकी एमकेएम की जो खिदमत खलक फाउंडेशन है उसकी कोई खिदमत नज़र नहीं आती हैं। ख़ासतौर पर वहाँ पर जो है ना कोई एम्बुलेंस वहाँ जाती है, वहाँ भी इंसान रहते हैं। वहाँ ज़रूरी नहीं कि अगर आपके वो वोटर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जब खिदमत खलक फाउंडेशन ने बनाई तो वहाँ क्यों नहीं काम किया जा रहा। यकीन करें कि जस्ट मेरे ख्याल में 1 महीना भी शायद नहीं हुआ होगा, तारिक रहमानी साहब का इंतकाल हो गया। बहुत बेहतरीन हार्ड वर्कर थे लियारी के। उन्होंने एक अंजमन भी बनाई थी, ग़ालिबन उसका नाम था अंजमन तहरीक इंसदाद मंशियात। इस हवाले से जमात तो काफ़ी मुतहर्रिक थे और मंशियात फरोशी के हवाले से उन पर जो है उन पर काफ़ी हमले भी हुए। मंशियात के हवाले से जो उनके काफ़ी जो है उन्होंने वॉक भी करवाते थे। तो वो उन दिनों जो है उन्होंने उन हालात में जो है उस वक्त खैर इतना बहुत ज़्यादा नहीं था एमकेएम दुश्मनी थी, लेकिन बारह लियारी में एमकेएम का नाम लेना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने वो बलोच फैमिली के थे, रहमानी फैमिली थी उनकी, उन्होंने एमकेएम का जो है वो जिम्मेदार बने थे। और वहाँ पर चाकीवाड़ा पे जो है जहाँ आजकल जो है वो एक रेन हॉल बना हुआ है, लीमा की से चाकीवाड़ा जाता है, तो वहाँ खिदमत खलक फाउंडेशन का मरकज बना था। और मुझे ये भी मैं आपको कहने में बजाने को मुझे कॉल आई थी। उस वक्त मैं रोजनामा खबरें अखबार में था, याद है मुझे, खबरें अखबार में था और खबरें अखबार के एक चैनल 5 नया नया लॉन्च हुआ था। तो मुझे कॉल आई थी वहाँ से कि आपने लाजमी आना है इस असाइनमेंट के ऊपर। खैर मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है वो राब्ता कमेटी भी आई थी और वहाँ पर जो है इस खिदमत खलक फाउंडेशन को जो है वो ऑफिस कायम हुआ, वहाँ एम्बुलेंस दी गई और काफ़ी अर्सा जो है लियारी में वो एम्बुलेंस चलती रही। तो ये बात थी कि सवाल की बाकी पॉलिटिकल के हवाले से जो है मुख्तलिफ सवाल तो वो चलती रहते थे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ, मैं इतना बड़ा दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि 1990 में की जब बात करते हैं एमकेएम की, तो उस वक्त जब एमकेएम में भरपूर अरूज पर थी, उन दिनों में स्टूडेंट था। तो बहरहाल जब मैं फील्ड में साफ्टी फील्ड में आया और मुझे एमकेएम की बीट मिली, उस वक्त जो एमकेएम की जो बानी हैं
वो जो है आउट ऑफ कंट्री थे, मामला चल रहे थे, ऑपरेशन भी। लेकिन ये जरूर मैंने अपनी आंखों से वो मंजर भी देखा कि जब खिताब होता था वहां पर खुर्शीद अपना वहां पर जिना ग्राउंड में, तो मैंने अपनी आंखों से एक चीज बड़ी अच्छी जो मुझे नजर आई, डिसिप्लिन मैंने देखा, वो ये था कि वहां पर राब्ता कमेटी की जो है ना, वो राब्ता कमेटी वाले ऊपर बैठे होते थे। और इसके अलावा जो है वो जो एमकेएम के जो रुकन कौमी असम्बली थे या सूबाई असम्बली के जो अरकान थे, हत्या के गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल्लाह जो हैं, उनको भी मैंने देखा कि वो भी जो है वो वहां पर नीचे बैठे होते थे और राब्ता कमेटी वाले जो है वो ऊपर बैठे होते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहां पर डिसिप्लिन था और राब्ता कमेटी को अहमियत दी जाती थी। राब्ता कमेटी के जो अरकान जो है, ये समझे कि एक एमएनए एमपीए और गवर्नरशिप से ज्यादा राब्ता कमेटी का जो रुकन है उसकी अहमियत होती थी। इस तरीके से मज़ाफ़ाती कमेटियाँ थी। मज़ाफ़ाती कमेटियों के साथ साथ एमकेएम ने जो है दीगर सूबों में जो है अपने बड़े अच्छे वहाँ पे काम भी किया, मुख्तलिफ इलाकों में मराकज़ भी काम किए। वहाँ से पंजाब से बड़े अच्छे एक हमारे दोस्त थे, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शायद मेंबर भी थे, नाम मेरे जहन से नहीं आ रहा, कोई बड़ा एक मशहूर उनकी वो है लकब है, पंजाब का वो एक कौम है उसके थे। तो बहरहाल वो सेनेटर भी मुंतखब हुए थे और इसके अलावा जो है वहां पर काम भी होता था। लेकिन बहरहाल जो मेरा अपना जो मेरा तज्जिया है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, गुज़श्ता दो ब्लॉग मैंने बनाए और मैं आगे बनाता रहूंगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मैं तकाबुल कर रहा हूँ एमकेएम उस दौर की जो एमकेएम थी और अब की जो एमकेएम है, यानी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्यादत का तो खैर मामला मैंने पहले कह चुका हूँ कि ये बात तो है, ये बात तो अटल है कि ये लोग हर बात शख्स ये जानता है कि क्यादत जो लोग हैं नौजवानों के दिलों में कौन है क्या है। लेकिन बहरहाल एमकेएम पाकिस्तान की जो है कोशिशें भी जारी हैं। ये जो इस इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से भी मैं कहूँगा 47 हो या जो लोग कहा जाता है कि जिसके तहत भी सीटें बहरहाल एमकेएम को मिल गई और जो उनकी पुरानी जो सीटें थी वो भी मिली, एमकेएम आई, एमकेएम मिनिस्ट्री में मिली हैं और इस वक्त भी एमकेएम अपने भरपूर तरीके से अपने सियासत के अंदर काम कर रही है। लेकिन जो वो दौर था और इस दौर में इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ी बात जो है मैं ये नोट की कि वहां पर जो है कारकुनों को और खास तौर पे जो एमकेएम के मैंने ये नोट किया कि जिस तरीके से दीगर पार्टियों में मैंने देखे मुख्तलिफ जमातों में सबसे ज्यादा अगर जो असीरों और जो एमकेएम के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो वाकयात होते हैं जिसमें जिन्हें शहीद जिन्हें कहा जाता है, जो जहाँ हुए हैं, उनको जो कमेटियां बनाई जाती थी उसमें जो है बहुत ज्यादा पधराई मिलती थी। अब ये भी इतलात आई है उसके भी, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह शायद सामने भी चीजें लाऊंगा कि उनके लिए जो फ्लैट्स मुख्तस किए गए थे, उनकी जो नौकरियां थी, उन पर भी जो है मुख्तलिफ जो है लोग जो है वो उनके नाम पर जो है वो काबिज हुए। और अब भी जो है वो पहले की जो पधराई थी एमकेएम के असीरों की, एमकेएम के जो थे शहीद जो जिन्होंने मुख्तलिफ अपनी कुर्बानियां दी एमकेएम के लिए, वो अब जो है वो ज्यादा वो देखने में नहीं आती। अच्छा, बाकी रहा मसला, बहुत से लोग हमारे दोस्त ये कहते हैं, मेरे उसमें सवाल किया कि आप इस किस काम में पड़ गए कि भाई मैंने उनका मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि मेरा जो मैं पहले भी अर्ज किया था कि जो मेरे जो ब्लॉग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं मैं भी आम साफ़ी हूँ और मैं अपने आम साफ़ियों को आगाह कर देता हूँ कि किन लोगों ने मेरा जो है अक्सर जो है मैं अपने साफ़ियों को तनकीद कर इशारा मिलाता हूँ, लेकिन उन साफ़ियों को जो खास साफ़ी हैं जिन्होंने हर दौर में हर हुकूमत से फ़वाइद हासिल किए और आम साफ़ी रहता है, वो जो है हर दौर में उन्हें नवाजा जाता है, सरकारी नौकरियां दी जाती हैं उनके भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, और मुख्तलिफ जो है वो उन्हें तरीके से प्लाटों के जरिए जो है उन्हें नवाजात की उन पर भरमार की जाती है। तो वो तो मेरा टॉपिक है और इंशाल्लाह वो टॉपिक रहेगा। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो है, चूंकि मैंने मुख्तलिफ बीट्स किए हैं, तो ये कहना, ये तासुर देना बिल्कुल गलत होगा कि मैं कोई एमकेएम के जो बानी हैं उनके लिए वो उनकी बी टीम के तौर पे कोई अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं हो सकता है कल जो है मीर मुर्जा भुट्टो पर भी मेरा जहन में है कि मैं मीर मुर्जा भुट्टो पर एक ब्लॉग बनाऊंगा, मीर मुर्जा भुट्टो की शख्सियत पर ब्लॉग बनाऊंगा। मैं ब्लॉग में ये कहूंगा कि मीर मुर्जा भुट्टो जो अपने कारकुनों से कितने मुखलिस थे, किस तरीके से अली मोहम्मद सुनारा का जब वाकया हुआ था वो सीआई सेंटर में, मेरे पास पूरी मालूमात है। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है नवाज भुट्टो कि जिनका एक बहुत करीबी वक्त गुजरा है मीर साहब के साथ, मैं उस पर भी, तो कल मुझ पर यह कह दिया जाएगा कि शायद जो है आप मीर मुर्जा भुट्टो के बंदे हैं, मतलब वो मुख्तलिफ उनकी एक तंजीम थी उसको उससे मुझे जोड़ दिया। देखिए ये कहना गलत है। सहाफ़ी सहाफ़ी होता है और सहाफ़ी मालूमात रखना सहाफ़ी का काम है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो एमकेएम है, चाहे वो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो है, कोई भी पार्टी है। तो मैं अपने ब्लॉग तो बढ़ाता रहूंगा, लेकिन जो मेरा ये जो ब्लॉग है उसके हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपसे पहले बात की कि उस दौर में और इस दौर में बहुत ज्यादा फर्क है। मज़ाफ़ाती कमेटियां बराए नाम रह गई हैं,
इसके साथ साथ एमक्यूएम की जो मुख्तलिफ सूबों में जो जैसे गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, दीगर इलाकों में जो है उनके जो एक मजबूत एक नेटवर्क था, वो अब जो है हमें वहां पर नजर नहीं आता। और ये बात भी बिल्कुल अटल है कि एमक्यूएम की जो लीडरशिप है वो चंद लोगों तक वो मखसूस है। हम उनका नाम लेंगे तो बहुत से लोग हमें फोन आना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, फला लाइन है, फला लाइन है, तो हम उस लाइन को तुम क्रॉस नहीं करते भाई। मैं भी पाकिस्तानी और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। और किसी भी तरीके से मैं जो है ना मेरे ब्लॉग में आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि मैं तो मेरे अल्लाह का मुझे इस बात पर बहुत बड़ा फख्र ये है कि मैं एक आर्मी के किसी ऑफिसर का नहीं, आर्मी के एक सिपाही का बेटा हूँ। मेरे वाले साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 65 की जंग लड़ी और उनकी कब्र की जो है इस वक्त भी चाकी वाला लियारी के इलाके में उनकी कब्र है और उसकी कब्र पर गाजी खादिम हुसैन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि फर्स्ट पंजाब बटालियन। तो मुझे इस बात पर फख्र है। मैं मेरे लिए मतलब वो मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियत का किसी से भी। तो बहरहाल ये जो मेरे मामला है मैं सिर्फ और सिर्फ तकाबुल अपना करूँ अपना दोनों चीज़ों का जो है कि इस वक्त की एमक्यूएम और उस वक्त की एमक्यूएम में क्या फर्क है। मैं मजीद अगले ब्लॉग के अंदर भी कुछ इंकशाफात भी करूंगा। शोबा इत्तलात पर जो मैंने की बात की थी, शोबा इत्तलात के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो मामला कारकर्दगी जब से पीएसपी जम हुई है, एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर तमाम धड़े एक हुए हैं, तो उसके बाद से शोबा इत्तलात के अंदर जो है मतलब बहुत ज्यादा बंदे तो ने बहुत कर लिए, लेकिन वो जो पहले की जो बात थी शोबा इत्तलात वाली वो नहीं रही। उस वक्त भी शोबा इत्तलात में खामियां उस वक्त भी थी। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि एमक्यूएम का एक बार लाहौर में एक जलसा हुआ, तो मैं बीट कर रहा था। अच्छा, दिन में मैं बीट करता था, रात में हमारे कोई बहुत अच्छे वो भी दोस्त थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी बीट करते रात की, क्योंकि शाम में अक्सर प्रोग्राम होते वो अटेंड कर लेते थे। तो वासिफ जलील साहब होते, वासिफ जलील साहब को मैंने मैसेज किया कि भाई वो यहाँ से साफी जा रहे हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं तो मेरा नाम क्यों नहीं है। तो उन्होंने बड़े तंजिया लिहाज में कुछ जैसे जुमले कहे कि जैसे मतलब मैं वो मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे, मैंने सिर्फ है कि अपने बीट के हिस्से से बात की कि मेरा भी तजुर्बा था कि मैं जाऊँ। तो मामला उस वक्त भी होता था कि ये खास हैं, ये आम है, लेकिन बहरहाल इस एक खास हद तक जरूर होता था। कुछ साथियों को जो है बहुत ज्यादा ऑब्लाइज किया जाता था, कुछ को जो है वो कम क्लासें जरूर होती थी, कुछ को जो है मुझे कहा जाता था बानी एमकेएम तक जब बात पहुंचाई जाती है कि ये तो हमारे बहुत ही खास बंदे हैं, ये बिल्कुल मतलब ये समझें कि हल्फ याफ्ते हैं। इसी तरीके से हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे कदूस भाई को, उन्होंने भी जो है इस हवाले से जो है कुछ हमारे साफुल साहबियों के ग्रुप के अंदर जैसे ग्रीन पैनल का मौजूद लाया गया, तो उसके अंदर थोड़ी सी उन्होंने वो हल्का सा मतलब वो क्या उसे कहते हैं गरम मसाला मिलाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल मुझे खुद उन्होंने फिर उसी केयूजे के हवाले से मुझे टिकट दिया और मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना। 4 साल तक मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बना उस ग्रीन पैनल पे, कि जिस पर ये कहा जाता था कि ये शायद वो एमकेएम जो है जमा इस्लामी के मुकाबले में एक धड़ा बनाया गया। तो बहरहाल वो बातें बहुत लंबी हैं, उस पर बात मैं करता रहूंगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो एमकेएम की हम अगर बात करें, एमकेएम जो बानी एमकेएम है उनकी जो हवाले से जो मैं मुझे मुझे जो मैंने अपने ब्लॉग बनाया था, तो मुझे बड़ी अच्छी मतलब वो देखा मैंने कि जिस तरीके से लोगों ने सराहा। तो ये बात तो मैं कहने में बजाने में को लोगों के दिलों में अब भी जो है अपने क्यादत के साथ काफी वाबस्तगी और लोग जो है ना वो चाहते हैं। अब क्या मामला हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं, आगे आने दिनों में क्या होना है ये कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सियासत किसी वक्त भी क्या हो सकती है, इस बारे में जो है हमने कई लोगों को जो है वो आसमानों पर आते भी देखा और आसमान से जमीन पे आते हुए देखा। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत है, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मेरे अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अभी तो मैंने सिर्फ जो है वो अपने 2 बातों का जवाब दिया है कि पहला जो मुझ पर कहा गया था कि आपने कभी बात की, तो मैंने अपना हवाला दे दिया कि मैंने बानी एमकेएम से सवाल किया था और सवाल का उन्होंने जवाब भी दिया था, और मेरे कहने पे मैं लियारी में मुझे फख्र है कि उन्होंने कम अज कम लियारी में खिदमत खलक फाउंडेशन शुरू की थी। बाद में जब लियारी में मामला खराब हुए, वो खत्म हो गई और बाकी उनके कारकुनों को जो है वो वहाँ से जाना भी पड़ा, राब्ता अच्छा बने। कई बलोच हमारे वहाँ के जो दोस्त थे जो एमकेएम में शामिल हुए थे, तो वो भी काफी अदाब में है, लेकिन वो मामला अलग है और वो अलग हो जाएगा। मेरा सवाल जो था जिस दोस्त ने किया था वो मैं जवाब दिया। सेकंड जो आपने एक और दोस्त ने मुझे इसमें कमेंट्स किए थे कि भाई आप जो है वो क्या उनके कहने, तो भाई मैं किसी कहने पर हूँ, मेरे कोई राब्ते में नहीं है। हाँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं तमाम ग्रुप्स में ऐड होता हूँ, मेरी खबर जो है खबर लेना मेरा काम है, मैं सहाफ़ी हूँ और मेरा जो है वो जब तक मैं सहाफ़त में हूँ मैं खबर लूंगा, खबर तक पहुँचना जो है वो मेरा काम है और वो मैं करता रहूँगा। मजीद मेरे ब्लॉग का भी इंतजार करें और मैं इंशाल्लाह कुछ मजीद अच्छी इंकशाफात आपके सामने भी लाता रहूँगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस रिकी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।